नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में मैं आचार्य ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं अक्टूबर मासिक राशि फल के बारे में। अक्टूबर का माह कन्या लग्न वालों के लिए यानी वर्गो असेंडेंट के लिए क्या सौगातें लेकर आया है, उनके जीवन के विभिन्न आयामों पे इस महीने क्या फर्क पड़ेगा या क्या क्या चीजें उनके साथ होंगी, आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये समझेंगे कि कन्या लग्न वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका जीवन कैसा होता है, उनकी प्रेरणा क्या होती है और कौन कौन से ग्रह अक्टूबर के महीने में गोचर कर रहे हैं और फिर फाइनली उनका क्या प्रभाव जीवन के विभिन्न पहलुओं पे पड़ रहा है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कन्या लग्न वालों के जीवन या उनके व्यक्तित्व के बारे में। कन्या लग्न क्या है? कन्या लग्न है पृथ्वी तत्व का केंद्र, जहां व्यवहारिकता, विश्लेषण की क्षमता और सेवा भाव जीवन की धुरी होते हैं। प्रथम भाव आपका जो व्यक्तित्व होता है, आपका जो सोचने का तरीका होता है और आपका जो स्वास्थ्य होता है उसको दर्शाता है। और इस भाव के यानी कन्या लग्न के स्वामी होते हैं बुध देव, जो कि बुद्धि के दाता होते हैं, जिन्हें बोला जाता है कि वो गणना और संवाद के कारक हैं। इस महीने आपकी योजना और निर्णायक क्षमता को बुधदेव मजबूत करेंगे। शास्त्र कहते हैं, गीता के 6 अध्याय और 17वें श्लोक में कहा गया है, जीवन में संतुलन ही सफलता की और सुख की कुंजी है। कन्या लग्न के जातकों के लिए इस माह संतुलन और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होंगे। कन्या राशि केवल सूक्ष्म विश्लेषण और परिश्रम का प्रतीक ही नहीं, बल्कि ये चित्त की स्थिरता, स्वास्थ्य और कर्म फल का दर्पण है। अक्टूबर के पहले हिस्से में आप अपने परिवार, धन और कार्यस्थल की जिम्मेदारियों में थोड़ा व्यस्त रहेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में शिक्षा, करियर और विदेश से जुड़े अवसरों में आपको तेजी दिख सकती है। अब हम बात करते हैं कि कन्या लग्न वालों के लिए 1 अक्टूबर 2025 को क्या ग्रहों की स्थिति होंगी। गुरु ग्रह जो मिथुन राशि में बैठे हैं, शुक्र और केतु की युक्ति सिंह राशि में है, जो कि 12वां भाव है कन्या लग्न वालों के लिए। सूर्य और बुध की युक्ति है कन्या में, यानी कि लग्न में सूर्य और लग्न के स्वामी स्वयं बुध बैठे हुए हैं। मंगल का गोचर तुला राशि में हो रहा है, राहु कुंभ राशि में है और शनि वक्री होके मीन राशि में यानी सप्तम भाव में बैठे हैं। इसके अलावा अक्टूबर के महीने में ग्रहों का अलग अलग गोचर भी होता रहेगा, जिसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण गोचर होंगे। जैसे 3 अक्टूबर को बुध का तुला राशि में प्रवेश होगा। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी नीच की राशि है और जो कन्या लग्न वालों के लिए प्रथम भाव है। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में यानी द्वितीय भाव में, जो कि कन्या लग्न वालों के लिए दूसरा भाव है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का तुला राशि में होना उनको डेबिलिटेट कर देता है, यानी उनको नीच का बना देता है, वो वहां पे कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। 18 अक्टूबर को गुरु का कर्क राशि में प्रवेश हो रहा है, जो कि वो उच्च का स्थान है गुरु बृहस्पति के लिए। 24 अक्टूबर को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा और 27 अक्टूबर को भी मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अगर मैं समग्र प्रभाव की बात करूं तो कन्या लग्न वालों के लिए आत्मविश्वास और परिवार पर ध्यान देने का समय है। करियर और स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय सोच समझ कर लें, लेकिन महीने के अंत में गुरु के उच्च होने से आपको लाभ दिखेगा। आपको विदेश अवसर भी मिल सकते हैं। आपके नए फ्रेंड सर्कल से आपको सहयोग मिल सकता है। अब ये समझने के बाद कि कौन कौन से ग्रह अक्टूबर 2025 में कन्या लग्न वालों के लिए गोचर कर रहे हैं, उनका प्रभाव क्या होगा, वो अब हम बात करते हैं। शुरुआती दिनों में सूर्य का लग्न में रहकर आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को मजबूती देगा। प्रैक्टिकल अप्रोच और एनालिसिस आपका बढ़ेगा। लग्न में होने से केंद्र का स्थान बल सूर्य को मिलता है। वित्तीय प्लानिंग, कम्युनिकेशन और बिजनेस डील्स में आपको सुधार भी दिखेगा। अक्टूबर 2025 कन्या लग्न के जातकों के लिए जो शुरुआत होगी वो आत्मबल और व्यक्तित्व को निखारने वाली होगी। पहले भाग में आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, कार्य क्षेत्र में भी आपको सुधार दिखेगा और नए अवसर मिलेंगे, लेकिन मानसिक स्पष्टता की थोड़ी सी कमी हो
सकती है। डिसीजन मेकिंग भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। संबंधों और व्यय से जुड़ी चुनौतियां बनी रहेगी तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। प्रतिस्पर्धा और कार्य क्षेत्र में लाभ की संभावना है, लेकिन तनाव और अधिक काम का दबाव भी आप महसूस कर सकते हैं। महीने के दूसरे भाग की अगर मैं बात करूं तो स्थितियां तेजी से अनुकूल होने लगेंगी। करियर और आय के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। नेटवर्किंग और सामाजिक संबंध भी मजबूत हो सकते हैं और आपको अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ी हेल्प भी मिल सकती है। पराक्रम और प्रयासों में सफलता मिलेगी। भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा। हालांकि थोड़ा परिवार और धन से जुड़े मामलों में उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं। संबंधों में धैर्य और मेच्योरिटी की थोड़ी सी परीक्षा होगी। अगर मैं ओवरऑल इसको देखूं तो ये एक मिश्रित महीना रहने वाला है कन्या लग्न के जातकों के लिए। अब हम बात करते हैं कि कन्या लग्न के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 शिक्षा के क्षेत्र में कैसा रहेगा। शिक्षा में थोड़ा सा तनाव रह सकता है। पढ़ाई, नौकरी या पढ़ाई परिवार के बीच में संतुलन करने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकती है। शनिदेव के वक्री होकर सप्तम भाव में होने से एकाग्रता यानी आपके कंसंट्रेशन में उतार चढ़ाव रह सकता है। मन बार बार विचलित हो सकता है। पुराने पाठों यानी जो आपने लर्न कर लिया है उन्हें बार बार रिपीट करने की आपको जरूरत लगेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बार बार रिवीजन करने का मन बनेगा, लेकिन इमीडिएट रिजल्ट्स आप नहीं देख पाएंगे। अगर मैं सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ की बात करूं तो गुरु का कर्क में उच्च हो जाना आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पढ़ाई में क्लैरिटी आएगी, मानसिक बोझ थोड़ा सा कम होगा और सही गाइडेंस मिलने लगेगी। हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों को विदेश में रिसर्च या स्कॉलरशिप का अवसर मिल सकता है। शनि वक्री होने के कारण पढ़ाई में मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बार बार दोहराए जा रहे हैं वही गहराई से समझ में आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या इंटरव्यूज में अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिल सकता है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स का हो, चाहे मेंटर्स का हो या स्टडी ग्रुप का। पहले आधे महीने तक विद्यार्थी थोड़ा इम्पेशेंट फील करेंगे, डिस्ट्रैक्शन भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन बाद के हिस्से में मोटिवेशन और मेंटल क्लैरिटी काफी मजबूत करेंगी। ज्ञान का सागर आपके लिए खुलेगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, यही स्थिति विद्या की गहराई और जीवन के मार्गदर्शन में शुभ फल देती है। अब बात करते हैं हम विवाह की या वैवाहिक जीवन की। इस माह रिश्तों में थोड़ा संवेदनशील माहौल रह सकता है। जिनका विवाह हो चुका है उन्हें अपने जीवन साथी के मूड स्विंग्स या अपेक्षाओं को समझने की जरूरत पड़ सकती है। यदि आप अपनी बात मनवाने पर थोड़ा ज्यादा अड़े हुए हैं तो छोटी छोटी बातों पे आपकी बहस भी हो सकती है। मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर को लेकर किसी पारिवारिक फंक्शन में जा रहे हैं, वहां अगर आपकी राय नहीं मानी गई तो गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराकर परिस्थिति को हल्का करने का प्रयास करें। ये एक छोटा सा त्याग पूरे रिश्ते की मिठास को बनाए रखेगा। अविवाहित जातकों के लिए महीना थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड हो सकता है। कोई आकर्षण हो सकता है, लेकिन वह स्थायी संबंध में बदलेगा या नहीं यह सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत है। इस समय जल्दबाजी में निर्णय ना लें। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय रिश्ते की शुरुआत करने के बाद में असमंजसता बढ़ा सकता है। यदि आपको ऑफिस में कोई साथी पसंद आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि दोस्ती को रिश्ते में बदल लिया जाए, लेकिन पहले ये देखना जरूरी है कि वह व्यक्ति आपकी लाइफस्टाइल, आपकी सोच से मेल खा रहा है या नहीं। जल्दबाजी ना करें, आगे समझौते करने पड़ सकते हैं नहीं तो। पारिवारिक जीवन में ससुराल पक्ष से बातचीत थोड़ी कठोर हो सकती है। इस समय पेशेंस ही रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई पुराना पारिवारिक विवाद भी लंबित है तो इस समय उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं हम आपके करियर की, आपके बिजनेस की। आपका काम और आपके प्रोफेशनल जीवन में थोड़ा मिश्रित रिजल्ट आपको दिख सकता है। कई बार लगेगा कि मेहनत का फल तुरंत नहीं मिल रहा है, लेकिन पेशेंस रखिए। धैर्य रखने से परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेगी। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी हो तो उसे लग सकता है कि बॉस उसकी फाइल पर सिग्नेचर देर से कर रहा है या उसको डिले कर रहा है। उसकी राय को तुरंत महत्व नहीं दिया जा रहा है, लेकिन महीने के अंत तक उसकी मेहनत सबके सामने आएगी और लोग मानेंगे कि काम उसी ने सही किया था। प्राइवेट जॉब वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो टीम में कम्युनिकेशन गैप का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपने कोई आइडिया दिया हो या आइडिया अपने टीम मेंबर या सीनियर्स के साथ शेयर किया हो, उसका क्रेडिट किसी और को दे दिया जा सकता है। यहाँ पर दोबारा से मैं आपको बोलूंगी, पेशेंस और राइट टाइम
यानी धैर्य और सही समय पर अपनी बात रखने की कला काम में आएगी। बिजनेस करने वालों को साझेदारी में उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है, जैसे कोई क्लाइंट वादा करके पीछे भी हट सकता है, लेकिन अचानक कोई नया ग्राहक आपकी मेहनत का सम्मान करते हुए लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी आपको दे सकता है। इस समय अपने आप को या खुद को साबित करने का दबाव थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसलिए आप हर काम में परफेक्शन ढूंढेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, बार बार खुद को साबित करने की जल्दबाजी आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। ऑफिस बिजनेस मीटिंग में काम और थोड़ा सा लॉजिकल कम्युनिकेशन रखें, गुस्से से काम बिगड़ सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में मेहनत का असर दिखेगा, इसके लिए पेशेंस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2025 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। मन और शरीर दोनों पर दबाव महसूस हो सकता है, क्योंकि परिस्थितियां आपको अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखने के लिए मजबूर करेंगी। छोटी छोटी बातों से मानसिक तनाव और अनिद्रा यानी नींद नहीं आने की समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। राहु की स्थिति ये संकेत देती है कि मन में अचानक बेचैनी, असमंजस और थकान बढ़ सकती है। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन भीतर से एक अनजान डर या असंतोष आपको परेशान कर सकता है। यह मानसिक असंतुलन सीधे आपके पाचन और नसों की प्रणाली पर असर डाल सकता है, यानी आपका नर्वस सिस्टम इस समय इम्पैक्ट हो सकता है। शनि की वक्री चाल इस अवधि में पुरानी बीमारियों को भी उभार दे सकती है, विशेषकर आपके पेट, गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज, हड्डियां, आपके जोड़ों से रिलेटेड समस्याएं वापस आपको दिख सकती हैं। जिन लोगों को पहले से ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या सर्दी जुकाम की समस्या है, उन्हें नियमित परहेज और समय पर इलाज की आवश्यकता होगी। अगर आप ऑफिस का काम लेकर देर तक बैठे रह रहे हैं तो सर दर्द और आंखों की समस्या तो डेफिनेटली बढ़ ही जाएगी। इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड अभी आपको किस प्रकार से अपना वर्क और लाइफ को मैनेज करना है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सफल जीवन की कुंजी है। यह महीना आपको बता रहा है कि शरीर को केवल कार्य करने की मशीन मत समझिए। नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को ही स्थिर करेंगे। भोजन में हल्का या सात्विक आहार ले और पानी की मात्रा को भी थोड़ा सा बढ़ाएं। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंस की, आपके इन्वेस्टमेंट्स की, आपकी प्रॉपर्टी की। वर्गो लग्न यानी कन्या लग्न वाले जातकों के लिए इस समय आय में स्थिरता रहेगी, लेकिन इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच आप थोड़ा सा टकराव महसूस कर सकते हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि पैसा आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं पा रहा है। यह स्थिति वैसी ही है जैसे कि बाल्टी में छोटे छोटे छेद हो गए हैं, आप हैं कि बढ़ते जा रहे हैं और वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है। यहाँ पर आपको अपने बजट पर नियंत्रण करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। निवेश के लिए समय अत्यधिक सोच समझकर कदम उठाने का है, लेकिन दीर्घकालीन निवेश जैसे बीमा, फिक्स डिपॉजिट, जमीन जायदाद आपको भविष्य में स्थिर सुरक्षा, आपके सामने जल्दी अमीर बनने वाली कोई योजना आ सकती है, तो उस समय उसमें कूदना वैसा ही होगा जैसे बिना जांचे किसी पुल पर चढ़ देना। अभी आपको फायदा इसी में है कि धैर्य रखें, सुरक्षित विकल्प को चुनें। भूमि, मकान, वाहन आदि से जुड़े कार्यों में प्रगति तो होगी, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी और जटिल हो सकती है। थोड़े से प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। अगर आप नया घर खरीदने या प्लॉट लेने का विचार कर रहे हैं तो कानूनी दस्तावेज और शर्तों को बारीकी से देखना आवश्यक है। हो सकता है कि आपको कोई आकर्षक ऑफर दिखे, जैसे कि अभी बुक करें और तुरंत पोजीशन पाए, लेकिन बाद में शर्तें उलझा सकती हैं। इस समय जल्दबाजी की बजाय वकील से बात करें या जो आपको सही राय दे सकते हैं उनसे बात करके ही कोई डिसीजन लें। यह समय कन्या लग्न के जातकों को दो दिशाओं में खींच सकता है। एक तरफ भविष्य की सुरक्षा के लिए निवेश करना और दूसरी तरफ वर्तमान सुख सुविधाओं के लिए खर्च करना। इस द्वंद्व में संतुलन बनाना ही असली चुनौती होगी। अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रैवल की, यानी विदेश की यात्रा का योग। अक्टूबर 2025 कन्या लग्न के जातकों के लिए विदेश से जुड़े अवसर आपके लिए स्पष्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें सावधानी और सही योजना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। महीने का जो पहला पखवाड़ा है, यानी शुरुआत के जो 15 दिन हैं, विदेश से जुड़े निर्णय थोड़े धीमे या कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अप्रूवल्स है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, उनमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। यदि आप किसी पेशेवर
या शैक्षणिक यानी एजुकेशनल कारण से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो शुरुआत में योजनाएं स्पष्ट नहीं लग सकती हैं। अचानक बदलाव आ सकता है, कोई सडन इवेंट हो सकता है, टिकटिंग या वीजा रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन इंप्रूव होगी। यदि किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या वर्क असाइनमेंट के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो शुरुआती दिनों में कंफर्मेशन में देरी हो सकती है या डॉक्यूमेंट मिसमैच जैसी समस्या आ सकती है। धैर्य रखें, ये बाधा धीरे धीरे दूर हो जाएगी। महीने के दूसरे भाग में विदेश में सेटलमेंट या रिलोकेशन की संभावना बढ़ सकती है। यदि आप विदेश में नौकरी, हायर स्टडीज या रिसर्च की जाने का विचार कर रहे हैं या रिसर्च के लिए जाने का विचार कर रहे हैं तो सपोर्टिव कॉन्टैक्ट्स और मेंटर्स से मदद लें। शुरुआती बाधाओं में पेपर वर्क में जो माइनर एरर हो सकता है उसका जरूर ध्यान रखें। प्रॉपर गाइडेंस और डेडलाइंस का ध्यान बिल्कुल रखें। विदेश यात्रा या निवास से जुड़े खर्चे सामान्य से थोड़ा अधिक हो सकते हैं। इस समय इंपल्सिव डिसीजन से बचना होगा। यात्रा के दौरान अनावश्यक लग्जरी खर्चे से भी बचें। एसेंशियल चीजों पर ही फोकस करें। होटल, फ्लाइट या प्रॉपर्टी बुकिंग में लास्ट मिनट चेंजेस होने की भी संभावना है। शांत और कैलकुलेटेड अप्रोच से नुकसान टाला जा सकता है। यात्रा से पहले, जैसा मैंने पहले कहा, दोबारा कह रही हूं, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट्स, अपने टिकट्स को दोबारा अच्छे से जांच ले और सारे अप्रूवल सही समय पे लेने का प्रयास करें। अब ये समझने के बाद कि कन्या लग्न के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 क्या क्या इम्पैक्ट ला सकता है, उनके डिफरेंट लाइफ एरियाज यानी शिक्षा, उनके वैवाहिक जीवन, उनके घर परिवार या उनके करियर से रिलेटेड क्या क्या चीजें वो फेस कर सकते हैं, उस बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब ये समझने की जरूरत है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट है या जो चीजें पॉजिटिवली हम डायरेक्ट कर पाए, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से हमें थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगा। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। गुरु के उच्च प्रभाव होने की वजह से ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप 108 बार करना लाभकारी होगा। और शनिदेव के वक्री होने की स्थिति की वजह से अगर आप शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाएंगे और वृद्धों को सम्मान देंगे तो आपके बिगड़ते हुए काम बन जाएंगे। उसके साथ साथ आप रोज शिवलिंग पे जलाभिषेक भी कर सकते हैं और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। कार्यस्थल पे अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वहां पे ऑफिस पहुंचने के बाद 2 मिनट शांति से बैठे और ओम गं गणपते नमः का जाप करें। 2 मिनट से ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये आपको मानसिक संतुलन देगा, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचाएगा। हो सके तो सप्ताह में एक दिन नीम या तुलसी के पत्तों का भी सेवन आपके शरीर को रोगों से बचाने में सहायता प्रदान करेगा। हो सके तो सप्ताह में एक दिन नीम या तुलसी की पत्तियों का सेवन करें। यह आपके शरीर को रोगों से बचाने के लिए शक्ति देगा। अक्टूबर 2025 कन्या लग्न वालों के लिए सीख और नए अवसरों से भरा है। धैर्य, सोच समझकर निर्णय और सकारात्मक दृष्टिकोण से हर चुनौती अवसर में बदलेगी। विदेश निवेश, स्वास्थ्य और रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। यदि आपको यह मार्गदर्शन उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।